ये मुझे अनुराग शुक्ला जी के थ्रू, ये थिएटर के आर्टिस्टों मेरे घर में ही रहते हैं, तो उन्होंने फोर्स करके कहा। तो पहले तो मौसम के हिसाब से ना नुक्कुर की, मगर फिर हम तैयार हो गए। हम ये नहीं जानते थे कि पंचायत है क्या, मगर वहाँ पहुँच के मुझे बहुत अच्छा लगा। रात में और सीनियर आर्टिस्ट वगैरह आए मिलने, बात करने, और सेट पे भी ज़्यादा टीम जाम नहीं। डायरेक्टर ने सिंपल बता दिया, आप यहाँ पे आएंगी, ये करेंगे, वो करेंगे। कि आपका सीन उनको पसंद आया और मैं भी खुश हो गई। फिर मेरे हिम्मत आ गई, फिर उनको लगा और अच्छा करें। जब कलाकार को प्रोत्साहन मिलता है तो अपने आप वो फिर उठता जाता है। बेवकूफ़ियाँ तो मैं थोड़ी की। सतीश जी बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि आप नए हैं या और फिल्मों किया है? उन्होंने कहा 5-6 फिल्म, और 5-6 में तो हमने भी किया है। फेमस वेब सीरीज पंचायत का सीजन 3 आ चुका है। इसके कलाकार से लेकर जो डायलॉग्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा वायरल है वो है अम्मा जी का किरदार। अम्मा जी का जो रोल किया है वो लखनऊ की आभा शर्मा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आभा शर्मा जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लखनऊ की आभा शर्मा कैसे पंचायत के सीजन 3 की अम्मा जी बन गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब अंदर से मन कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, आप लोग से बात करके और अच्छा लगे। तो लखनऊ से पंचायत के सीजन 3, पंचायत का आप जब आपकी सिलेक्शन हुआ कि आप वहाँ काम करेंगी, उससे पहले क्या आप पंचायत सीजन के बारे में जानती थी? ना, बिल्कुल नहीं, एकदम अनभिज्ञ थे। उसकी वजह से कुछ गर्मी भी थी, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह, तो टीवी देखते नहीं, बिल्कुल दिमाग में नहीं था। आपको कैसे पता चला कि ये एक वेब सीरीज है और वहाँ आपको काम करना है? ये पूरा क्या रहा है, ये बताइए हमको। ये मुझे अनुराग शुक्ला जी के थ्रू, ये थिएटर के आर्टिस्टों मेरे घर में ही रहते हैं, तो उन्होंने फोर्स करके कहा। तो पहले तो मौसम के हिसाब से ना नुक्कुर की, मगर फिर हम तैयार हो गए कि अगर ज़्यादा कहा तो इसको बुरा लगेगा, ये बहुत अपनेपन से कह रहा है। तो हमने फिर तैयार होकर ऑडिशन वीडियो दे दिया। फिर उन लोगों ने कहा विद कॉस्ट्यूम किया, तो उनको पसंद आ गया, सेलेक्ट कर दिया। उस घड़ी तक हम ये नहीं जानते थे कि पंचायत है क्या, मगर वहाँ पहुँच के मुझे बहुत अच्छा लगा। रात में और सीनियर आर्टिस्ट वगैरह आए मिलने, बात करने, और सेट पे भी ज़्यादा टीम जाम नहीं। डायरेक्टर ने सिंपल बता दिया, आप यहाँ पे आएंगी, ये करेंगे, वो करेंगे। मगर करने के बाद जब तालियों की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई पड़ी, तो मैंने अनुराग से कहा क्या हुआ, कि आपका सीन उनको पसंद आया और मैं भी खुश हो गई। फिर मेरे हिम्मत आ गई, फिर उनको लगा और अच्छा करें। तो मतलब कहना चाहिए, जब कलाकार को प्रोत्साहन मिलता है तो अपने आप वो फिर उठता जाता है। तो जब शूटिंग चल रहा था उस समय का कोई ऐसा किस्सा जो आपको लग रहा हो कि आप बताना चाहिए, आपको दर्शकों से साझा करना चाहिए? नहीं, बेवकूफ़ियाँ तो मैं थोड़ी की। सतीश जी बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि आप नए हैं या और फिल्मों किया है? उन्होंने कहा 5-6 फिल्म, और 5-6 में तो हमने भी किया है। तो अनुराग ने कहा दीदी आप ये क्या कह रही है, हिट हीरो है, अवार्ड विनर है।
तो हमने कहा तुमको पहले बताना चाहिए था, उस समय तक हम सचिव जी के मगर मुझे थोड़ा खराब लगा। उसके बाद कट के बाद लड़कियाँ आती थी, उनका मेकअप ठीक करती थी, उनको हवा हवा देती थी। मैंने उससे कहा क्या आपको कोई सांस की ट्रबल है? वो बेचारे घबरा गए, बोले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा नहीं आप ऑक्सीजन ले, नहीं वो मेकअप की वजह से, बेवकूफ़ियाँ तो हम कर रहे हैं दो चार। तो आपको मालूम था कि मेकअप करके जो आर्टिस्ट हैं उनका मेकअप होता है, कि आपको ये जानकारी नहीं था? दरअसल ड्यू टू एज मेरा मेकअप होता नहीं था, तो ज़्यादा किसी में नहीं हुआ। मुझे मेकअप की नॉलेज तमीज़ भी नहीं थी, तो हमको ये ध्यान भी नहीं रहा कि इनके चेहरे पे कोई मेकअप है या कुछ। हम उसी नॉर्मल जोक में बात करते चलते गए, मगर उसके बाद हम थोड़ा अलर्ट होके बात करने लगे। तो सचिव जी ने कुछ कहा कि नहीं आपसे? नहीं नहीं, बहुत अच्छे, कुछ नहीं कहा। तो अम्मा जी, यहाँ आने से पहले हमने देखा कई जगह जो है जानकारी आपके बारे में मिली कि बहुत संघर्षमय जीवन रहा है आपका। क्या कैसे रहा, किस तरीके से क्या दिक्कतें आई, और आज आप जब पंचायत के जो है इसमें काम किया, तो ये थोड़ा सा संघर्ष बताइए अपना। संघर्ष तो मेरा थोड़ा बीमारियों को लेकर था, और मैं काफ़ी टूट गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मैं लाइफ में करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाती। दूसरा था कि माँ की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना था, और माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका था लड़की हो, टीचिंग जॉब करो या घर की गृहस्थी संभालो। हालांकि खुद भी पढ़ी लिखी काफ़ी थी। इसके अलावा जो एजुकेशन लेना चाह रहे थे वो भी नहीं मिली। फिर मैंने आर्ट लाइन पकड़ी, बॉम्बे से आर्ट का डिप्लोमा किया, एज ए आर्ट टीचर मैं काम करती रही। उसके बाद फाइनेंशियली मैं टूटी। बिजनेस के बाद जब छोड़ा बिजनेस किया, बिजनेस टूट गया। मगर अमिताभ के एक डायलॉग से मैं हिम्मत मान गई और फिर से उठ खड़ी हुई। कौन सा डायलॉग था जब आपने ये सुना और आपको हिम्मत मिली? हाँ, मैं परेशान लेटी थी, टीवी पे उनका डायलॉग आ रहा था, आपकी कोई प्रिय वस्तु टूटती है, अच्छी से अच्छी चीज़ टूट जाती है, मगर हिम्मत मत टूटने दी। अगर हिम्मत टूटी तो आप कुछ नहीं करना, चीज़ तो दोबारा भी आ सकती है। मुझे लगा मेरी हिम्मत टूटी, मैं उठ के खड़ी हो गई। फिर मैंने थिएटर में कदम रखा, और कुछ ही दिन में मुझे एक ऐड का ऑफर मिल गया। मैं बॉम्बे पहुंची, वहीं उन्हीं डायरेक्टर ने मुझे एक बायोपिक में रोल दिया। उसके बाद बड़े बैनर इशकज़ादे और सुधीर मिश्रा जी के साथ, राम कुमार वर्मा जी के साथ, कई उनके साथ किया शूटर में, मगर बहुत छोटे छोटे रोल किए। तो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं था। मगर ये करने के बाद, पंचायत के बाद, कुछ अच्छा लगा हमको। लेकिन आपका जो डायलॉग है, आप यहाँ बता रही हैं अच्छा लगा, और वहाँ जो है मन में जो है अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है, वो डायलॉग थोड़ा बोल के बताइए। कुछ नहीं, बस अंदर से मन अच्छा नहीं लगा। अम्मा जी, आपकी जो उम्र है, अवस्था है, उस हिसाब से लोग घर बैठ जाते हैं, और ये दिन तो मतलब उनको उम्मीद नहीं होती है कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, इतने अच्छे दिन देखने के पड़ेंगे। आपको क्या उम्मीद थी ऐसा, और आज जब हो गया है तो क्या आसपास के जो लोग हैं, कितना परिवर्तन आया है? बहुत, मुझे तो लगता है कि लाइफ में जो भी परिवर्तन आते हैं उसके से एक तो हिम्मत होती है,
और दूसरा ऊपर वाला। इत्तेफाक से गवर्नमेंट की पेंशन बनी अनमैरिड डॉटर की, तो फादर की पेंशन मुझे मिलने लगी और मेरा किराया आने लगा। थोड़ी स्थिति समझी। काम का तो शुरू में पैसा मैं नहीं लेती थी, मगर बाद में लोगों ने समझाया तुम नहीं लेती हो तो दूसरे लेके उसको मिसयूज़ करेंगे, तुम अपने हाथ से दान पुण्य कर दो। मुझे ये बात समझ में आई, तो जो पंचायत में मिला मैंने दान पुण्य कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कहीं से माँ की इच्छा नहीं थी तो हम फ्री सर्विस करेंगे, मगर मेहनत पड़ती है और दवाइयों में भी जाता है तो कुछ तो चाहिए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये अम्मा जी यानी आभा शर्मा जी थी, जिन्होंने बताया कि लखनऊ से पंचायत के सीजन 3 तक के जाने का जो इनकी कहानी थी वो इन्होंने हमसे साझा की।